निर्माण से रिलेटेड मुद्दे पर यहाँ हमारी मीटिंग हुई। इसमें हमारे सर्कल लेवल तक के जो ऑफिस बेरर हैं सिर्फ उनको इन्वाइट किए थे, जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, सर्कल के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी, और इस तरीके से पूरे हरियाणा में घूमकर सभी जगह सर्कल लेवल के ऑफिस बेरर से बातचीत करने का ये मुहिम है। और आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तरह से तैयार हो गया है। हर गांव में, हर एक गांव में, हर एक वार्ड में हमारे लगभग 21 मेंबर्स की कमेटी बन गई है और इस तरीके से संगठन पेनिट्रेट करके हर एक गांव, हर एक वार्ड, हर एक गली तक पहुंच चुकी है। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, संगठन तैयार है और मुझे लगता है जनता भी इस बार बदलाव के लिए तैयार है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को हरियाणा की जनता ने बहुत मौके दिए, बार बार मौके दिए, बार बार जनता ने इन्हें मौका दिया। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। अब आम आदमी पार्टी चुनाव पे उतर रही है। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी सारे लोगों का एक ईमानदार और एक स्वच्छ छवि है, इसको देखकर जनता वोट करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव जरूर। आपने दिल्ली जीता, पंजाब जीता, हरियाणा के लिए किस तरह की रणनीति? देखिए, हमारा उद्देश्य राजनीति बदलना है और हमारा उद्देश्य ये है कि हरियाणा में हर किसान को उसका हक मिलना चाहिए, हर व्यापारी को उसकी व्यापार सुनिश्चित होनी चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर परिवार को स्वास्थ्य मिलना चाहिए और एक भ्रष्टाचार मुक्त अच्छा हरियाणा बनना चाहिए। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी और जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हरियाणा को भी विकास के रास्ते पर। अच्छा सर, जिस तरह से आपने किसान का जिक्र किया, किसान का हक मिलेगा, जहाँ तक SYL का जिक्र है, हरियाणा में आप कहते हैं कि SYL का पानी चाहिए, पंजाब में आपके मुख्यमंत्री और आपकी कैबिनेट कहती है एक बूंद भी पानी नहीं है। ये दोहरा चरित्र क्यों है बीजेपी? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हरियाणा के हक में आया है, क्या लागू करवाएंगे आप? एक मिनट, मैं बताता हूँ। देखिए, पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है। पंजाब को पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। हरियाणा को पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पंजाब की ज़रूरत है वो पूरा करे, केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा जो हरियाणा में पानी की ज़रूरत है वो पूरा करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो केंद्र सरकार को पूरा करना है। केंद्र सरकार आज तक इस काम में विफल रही है। आप हरियाणा की राजनीति कर रहे हो, हरियाणा में सरकार बनाना चाहते हो, आपको ये मालूम है कि हरियाणा में कितना जो लैंड है वो विदाउट इरिगेशन है और पंजाब में कितना सरप्लस पानी है? आप मुझे ये बताओ, आज़ादी के इतने साल तक इन सारे दलों ने जिन्होंने राज किया है, इन्होंने इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम किए? देखिए, हुड्डा साहब की भी सरकार थी, खट्टर साहब को भी इतने साल मिले, इतने साल में इन्होंने क्या क्या काम किए? बिल्कुल इरिगेशन पूरा होना चाहिए, हर एक खेत को पानी मिलना चाहिए, हर एक जगह को पानी मिलना चाहिए, इसमें प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि इन पूरी सरकारों ने अभी तक जो रहे हैं सभी पार्टियों के, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ राजनीति की। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, SYL का पाइल है, स्टैंड क्या दिया? स्टैंड बड़ा क्लियर है, पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है। पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। ये प्रश्न आप केंद्र सरकार से पूछिए कि इतने दिन तक मोदी जी आप दुनिया जहान में घूम घूम के बड़ी बड़ी हाँकते हो, आप यहाँ आकर एक मुद्दा सॉल्व नहीं कर सकते? हमें पानी चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, दिलाओ पानी। पंजाब को पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, दिलाओ पानी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पानी दिलाने की। केंद्र सरकार के पास जाकर आप पूछिए कि भाई पानी दिलाने में आप विफल क्यों रहे हो? आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो सर, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो क्या? बिल्कुल नीति स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है। केंद्र सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। जो हरियाणा को पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को पानी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पंजाब को पानी की ज़रूरत है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भाई इसका उत्तर केंद्र सरकार देगी कि वो क्या व्यवस्था कर रही है। दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो आप? एक बात बताओ, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो क्या? आप कह रहे हो कि पिछली सरकारों में कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों में कुछ नहीं किया, इसलिए पंजाब में आपको मैंडेट दिया गया है और यहाँ भी आप उम्मीद कर रहे हो अगर पिछली सरकारों ने नहीं किया तो यहाँ भी आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। जिस तरीके से पंजाब में काम हो रहे हैं आप सारे देख रहे हो,
जिस तरीके से स्कूल के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जिस तरीके से अस्पताल के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जिस तरीके से इतनी सारी सरकारी नौकरियां बांट रहे हैं और जिस तरीके से भगवंत मान साहब सरकार जो पंजाब में काम कर रहे हैं, उसी तरीके की सरकार और व्यवस्था की ज़रूरत आज हरियाणा को है। एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है। ईमानदार सरकार जनता के सारे मुद्दों को, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे अस्पताल का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। हरियाणा बदलाव मांग रहा है। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी आज तक सिर्फ राजनीति करते आए। हरियाणा को अब एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है। ईमानदार सरकार बनेगी और जनता बदलाव चाहे। पाठक जी घुमाइए मत, बताइए पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? पंजाब की गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है पानी? ये प्रश्न आप केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए। ये केंद्र का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो है पंजाब गवर्नमेंट नहर की पहले खुदवाई करवाए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है पानी प्रोवाइड कराने की। केंद्र सरकार से मैं पूछता हूं कि पानी कब प्रोवाइड करेंगे? पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के पास मैं आपसे निवेदन करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए, उनके सामने खड़े होइए कि भाई केंद्र की सरकार बनती क्यों है? आप केंद्र की सरकार आप बनाते क्यों? अच्छा, आप चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे आप? लोगों को जवाब देंगे, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे। जो पानी के बारे में बताइए, पानी के बारे में। पार्टियों ने जो आज तक लूट की है, जो इन लोगों ने आज तक लूट की है, तो सबका खुलासा करेंगे। और ये राजनीति, ये जो गंदी राजनीति, इनके हाथ पैर फूल रहे हैं आज देखो हुड्डा साहब कैसी राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा साहब को क्या करना चाहिए? हुड्डा साहब को ये करना चाहिए, आप जाके पूछो हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब आपका विजन क्या है हरियाणा के लिए। आप उनसे पूछो आपका विजन क्या है। कोई विजन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे हो, आप ये गिनाओ कि भाई आपने क्या क्या काम किए, फिर आप अपने विजन बनाओ आप हरियाणा के लिए। इनके पास कोई विजन नहीं है। खट्टर साहब के राज में आप अभी जाके पूछो, ना एमएसपी पूरा मिलता है, ना एमएसपी पूरी मिलती है, ना ही किसानों की पूरी फसल की खरीदी हो रही है। आज मंडी पे जाके देखो, मंडी में 2 दिन पहले बारिश हुई थी, सारा फसल सड़ रहा है। ये किसान के हित ऐसी होंगे? खट्टर साहब ने किसानों के ऊपर जो जुल्म किया दिल्ली के बॉर्डर पे, क्या पूरी दुनिया भूल गई है? इनको किसानों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर भी बनती है ईमानदारी से काम कर। दिल्ली में हम काम किए, जनता ने मैंडेट दिया। पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब मैंडेट दे रही है। हरियाणा में इस बार सरकार बनाएंगे और इनके गंदे राजनीति के ट्रैप पे फंसना नहीं है। इस बार जनता को बदलाव चाहिए और जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में बदलाव मिलेगा। अच्छा, मेरे 2 सवाल है सर। इंडिया गठबंधन को लेकर राकेश टिकैत ये कह रहे सबसे कमजोर गठबंधन। वो देखो अपना वो मानना हो सकता है। मेरा ये मत है कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, वो बहुत बड़ा मैंडेट है पूरे देश ने। नरेंद्र मोदी जी उस मैंडेट को संभाल नहीं पाए और पूरी तरीके से हर क्षेत्र में विफल हो गए। किसी भी क्षेत्र को आप उठा लो, वो विफल हो गए। आज देश की सभी संस्थाएं जो देश को चलाती है, वो सारी संस्थाएं खतरे में। सारी संस्थाओं को ये खराब कर रहे हैं। आज देश को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश को बचाने की जब बात आती है, तो हर राजनीतिक दल को अपने छोटे राजनीतिक लाभ को छोड़कर देश हित में सोचना चाहिए। इंडिया गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए, और मेरा ये मानना है कि सबसे पहली जिम्मेदारी देश की ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। कास्ट की राजनीति है, आप कास्ट की राजनीति में तो कैसे संभव होगा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह होगा या कोई भी हो, सब कास्ट की होगा? अभी कह रहे हैं कि ब्राह्मण से बीसी होगा, बीसी से होगा, एससी से होगा, इस तरह से बात करें। यही तो दुर्भाग्य है ना, ये सबके सामने है। आज हुड्डा साहब ये बताते कि भाई मैंने ये काम किया है और ये मेरा विजन है, इस पर आप मैंडेट मांगो ना। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं इनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इनको डिप्टी सीएम बनाऊंगा, इस समाज को बनाऊंगा, उस समाज को बनाऊंगा। इनको ये लग रहा है बड़े स्पष्ट तरीके से कि ये सिर्फ जाटों के लीडर बन के रह गए। आज तक कोई दूसरा समाज इनको वोट नहीं दे रहा, और जाटों के तो लीडर बन गए, लेकिन इन्होंने जाट समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। तो अंत पंत में ये किसी के लीडर बन के नहीं रह गए, और ये दुर्भाग्य इस देश का। एक मुख्यमंत्री रहे, इतने सीनियर व्यक्ति हैं, इनको अपना विजन बताना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हुड्डा साहब अपना विजन बताइए, विजन पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, काम करेंगे, काम की राजनीति करेंगे। अच्छा सर और सीबीआई के और इनकम टैक्स की रेड चल रही है, उसको लेकर जैसे संजय सिंह पे भी हुई है, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई कि पहले जिस पर भी अगर कोई केस है, अगर वो आम पार्टी छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे को मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। कोई व्यक्ति अगर उनके सामने सरेंडर करने से मना कर दे कि भाई मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, तो उसको ये जेल में डालते हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ग्रोथ हो रही है, बढ़त हो रही है, उसको देख के मोदी जी को बहुत ज़्यादा डर है। इनको ये डर है कि सिर्फ केजरीवाल है जिससे मैं नहीं निपट सकता हूँ, तो केजरीवाल को खत्म करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। रहा सवाल, हम न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में सारे बरी होंगे, कोई केस नहीं बनता है। आप खुद ही सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के लिंक में आप ऑनलाइन देख सकते हो, सुन सकते हो, जो बातें आ रही है बड़े दुख की बात है। लेकिन जनता बहुत सयानी है, आपको परमात्मा पे और जनता पे भरोसा रखना पड़ेगा। जनता होशियार है, जनता समझदार है, जनता दयालु है, वो किसी के ऊपर भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, उसका हिसाब सूद समेत जनता लेती है। अच्छा सर, 2024 के लोकसभा और विधानसभा के लिए पार्टी कितनी तैयार है? कहाँ से नेता प्रचार के लिए आएंगे अगर चुनाव हो तो? इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल ये है, यदि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या प्रदेश को SYL का पानी मिल जाएगा? चुनाव की तैयारी सभी राज्यों में सारी पार्टियां अपने अपने तरह से कर चुकी है। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन में अभी हम हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक अलग कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी तय करेगी कि कहां पर किसको लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो आने वाले समय पे मीटिंग्स होगी, उस कमेटी में तय होगा। जैसे जैसे तय होते जाएगा, गठबंधन के धर्म के अनुसार उसके हिसाब से चलते जाएंगे। एक बारी तय हो जाने के बाद सारे लीडर चुनाव प्रचार में आएंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे ये लगता है कि प्रश्न आज सिर्फ एक ही है देश के सामने। लोकसभा के चुनाव में जनता ने इतनी बार मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने क्या किया है 9.5 साल में, उसी का हिसाब मांगेंगे और जनता बदलाव करेगी। तो आपने अभी सतीश में बोला कि बहुत से नेता हमारे संपर्क में, कौन सी पार्टियों के नेता हैं, कितने बड़े नेता? देखिए, आप राजनीति में हो तो हर दल के लोग आते हैं आपके पास, ये आपको भी पता है, सारे लोग आते हैं। लेकिन हमारा बड़ा स्पष्ट है कि हम उसी व्यक्ति को लेंगे जिनका इमेज अच्छा है, जिसको जनता प्यार करती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। हमारी पार्टी सबका स्वागत करती है, लेकिन अगर कोई किसी डिमांड के साथ आता है कि मेरे को ये बनाओगे तो ये कर देंगे, वो बनाओगे तो वो कर देंगे, वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात होती है। बाकी सबका स्वागत है, सारे अच्छे लोगों का स्वागत है। अच्छा सर, जिस सर केजरीवाल जी ने कहा था कि SYL का या तो पानी दिलाए, अगर उन्हें तरीका नहीं पता तो मुझे चाय पे बुला ले, मैं तरीका बता दूंगा, कैसे मिलेगा SYL? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि इस मुद्दे को तुरंत सुलझाएं। ये केंद्र सरकार के पास हम सबको जाना है, आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? अगर उनको समझ नहीं आता तो सबसे बात करें, सबसे पता करें कि कैसे सुलझाना है। भाई, आज हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है, और पानी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, क्यों नहीं चाहिए? सबको पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार ने वोट ही इसीलिए मांगा है देश चलाने के लिए। 2 राज्यों का मुद्दा है, किसी एक का नहीं है, 2 राज्यों का मुद्दा है। और मैं तो कहता हूँ सारे राज्य को पानी चाहिए, हर राज्य को पानी देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, अपना मुखौटा लगा के छुप नहीं सकते हैं। दूसरे देश में, दूसरे विदेशों में जाके प्रचार कर रहे हैं, अरे बैठो, अपने देश के जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करो। अच्छा सर, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पहले ही कह चुके हैं यहाँ कोई गठबंधन नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। आप भी कह रहे हैं हम सक्षम हैं, तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या रहा फिर? देखिए, हम गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म का हमें पालन करना है। हम एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हुड्डा साहब उस मामले में जो कह रहे हैं उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी तय करेगी, मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो उनका इंटरव्यू है। मैं अपने पार्टी की तरफ से ये कह सकता हूँ कि गठबंधन में जो भी तय होगा हम मानेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। रहा सवाल पार्टी मजबूत करने का, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम एक राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में, दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बेरर है, कार्यकर्ता तो बहुत है। हमें संगठन तो मजबूत करना ही, आने वाले बाकी सभी राजनीति। क्या प्रेडिक्शन है 2024 की सेंटर में? देखिए, मुझे लगता है प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। मैं एक बेसिक तरीके से एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जैसे इतना कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से सभी
किसी राज्य में मजबूत राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं तो मोदी जी पूरी तरीके से इस बार घिर गए। आप देखेंगे कि उनका ना कैलकुलेशन फिट हो रहा है, ना राजनीति फिट हो रही है। तो इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बार जनता एक नए राजनीतिक विपक्ष को और पक्ष को तैयार करेगी। आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं इजराइल और हमास का जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसमें कुछ वर्ग जो है हमास का तरफदारी कर रहे हैं। इंडिया ने जैसे इजराइल को कहा है कि हम उसके साथ हैं। इसका भारतीय राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, किसको फायदा हो रहा है इसका? बड़े नेताओं ने देश का जो पक्ष है, हम अपने देश के पक्ष के साथ हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के जो नेतृत्व कर रहे हैं विदेश के लेवल पर, वो जो पक्ष लिए हैं, हम सब देश इकट्ठे हैं उनके साथ। मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से जो आतंकवादी संगठन है उनको बर्दाश्त नहीं करे जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी देश में जो बच्चे हैं, निर्दोष लोग हैं, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। थैंक यू।